हेलो एवरीवन। ये एक प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, एक सोर्स कनेक्टेड है और हमसे पूछा गया है इस आई की वैल्यू क्या है। सर्किट को देख के हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सीरीज पैरेलल कैसा हो सकता है, इसलिए हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोर्स देखते हैं, प्लस माइनस, ठीक। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद क्या दिख रहा है, ये 2 ओम और ये 2 ओम। इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इन 2 ओम और 2 ओम के बीच से निकल रहा है 5 ओम। 5 ओम, ये 2 ओम्स, ये 2 ओम्स, ये 5 ओम्स। 5 ओम्स से क्या कनेक्टेड है और 2 ओम से भी है। 3 ओम जो है वो 5 से भी कनेक्टेड है और 2 ओम से भी कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकती हूँ 3 ओम्स यहाँ है जो कि 2 ओम से भी कनेक्टेड है और 5 ओम से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो दूसरे 2 ओम से क्या कनेक्टेड है, 3 ओम कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल उसका 5 ओम से कनेक्टेड है। तो एक और 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि दूसरे 2 ओम्स के एक टर्मिनल से और एक 5 ओम्स के टर्मिनल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 ओम्स के दोनों रेजिस्टेंस के बीच से निकल के जा रहा है 8 ओम्स, इसलिए मैंने कहा ये 8 ओम्स है। 8 ओम्स का जो एक टर्मिनल है वो 6 ओम से कनेक्टेड है, 6 ओम का सेकंड टर्मिनल जो है वो 3 ओम से कनेक्टेड है। 8 ओम से 6 ओम्स कनेक्टेड है, 6 ओम का सेकंड टर्मिनल जो है वो 3 ओम से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ वाला भी देखें तो वो 8 ओम से कनेक्टेड है और दूसरे 3 ओम से, ये आपका 6 ओम से। अभी यदि आप सर्किट को ध्यान से देखते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को देखिए, अभी इतने को अवॉइड कर दें, सिर्फ इतने को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एक 5 ब्रांचेस का एक सर्किट दिख रहा है। 5 ब्रांचेस का जब भी कोई सर्किट दिखता है, 5 एलिमेंट्स का कोई सर्किट दिखता है, तो मैंने कहा था कि यदि कोई 5 एलिमेंट्स दिखते हैं तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि वो कोई ब्रिज तो नहीं फॉर्म कर रहे हैं। यस, यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ब्रिज बैलेंस है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वल है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल है 6 ओम्स। इसका मतलब ये 5 ओम्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं चेक करती हूँ इस ब्रिज को, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। इसका मतलब ये 8 ओम्स का रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपका सर्किट क्या बन जाता है, सर्किट सिंपली क्या हो जाता है, 2 + 2, 3 + 3, 6 + 6, ये सारे जो आ जाते हैं ब्रांचेस पैरेलल में आ जाती हैं। 24 वोल्ट्स, 2 ओम्स, यहाँ से ये इन दोनों का सम 4 ओम्स, 2 + 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया, 6 ओम्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 ओम्स। ठीक, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टेंसेस का मिलेगा, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस ये, तो 2 + 4 पैरेलल विद 6 पैरेलल विद 12 ओम्स, ये आपका आ जाएगा RAB या R इक्विवेलेंट। RAB बोल दें यहाँ पे RAB बोल दें इसके क्रॉस, या फिर R इक्विवेलेंट बोल दें, या R इक्विवेलेंट, जो कि कितना आता है आपका, जो आएगा आपका 4 ओम्स के बराबर। ठीक, जब आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, उसके साथ में 2 को ऐड करते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, जो कि किसके बराबर रहेगा, 4 ओम्स के बराबर रहेगा। आपसे पूछा क्या है सर्किट में, आपको फाइंड आउट करना है ये करंट I। सिंपल हो जाता है, V = 24 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमारा है 4 ohms, तो I will be equal to V divided by R equivalent, which is equal to 24/4, which is equal to 6 amperes। सिंपल है। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, आप क्या करेंगे, उसे रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के बाद में चेक करेंगे कि कोई ब्रिज फॉर्म तो नहीं हो रहा, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है दोनों ए पॉइंट है, ए और ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस है। अगर ऐसा कुछ होता हो तो इसका मतलब कि वो शॉर्ट सर्किटेड है ऑलरेडी, उसके बीच में रेजिस्टेंस है, तो उसको भी एलिमिनेट कर देना है और इस तरह से सर्किट को सिंप्लीफाई करना है और सिंपल सीरीज पैरेलल लगा के सर्किट को सॉल्व करके सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है।